पार्टनरशिप फॉर्म हो गई है, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब आपके पास आता है पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन, यानी पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है। इसके अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है सेल ऑफ अदर एसेट्स, फिर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन, फिर फाइनल पेमेंट। अच्छा, सेल ऑफ अदर एसेट्स आपने किए, मिसाल के तौर पे आपके एसेट्स 1 लाख के थे, आपने उसको 1,20,000 के बेचे, आपको इसके अंदर 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट जो होता है इसको हम प्रॉफिट के नाम से या फिर किसी यानी कि कैपिटल वगैरह के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन के नाम से। सही है ना, रियलाइजेशन। अभी आगे चलेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए आप नीचे देखें, मिसाल के तौर पे सेलिंग प्राइस 3,60,000 थी और जो उसकी असल एसेट की जो असल वैल्यू थी वो 3,40,000 थी, तो प्रॉफिट 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसको हमने रियलाइजेशन के नाम से रिकॉर्ड किया है। अगर लॉस होता तब भी हम इसको रियलाइजेशन के नाम से ही रिकॉर्ड करते हैं। सही है। अच्छा, खैर आगे चलेंगे। अभी ये आपकी एंट्रीज़ का वो है कि एंट्रीज़ इस हिसाब से बनेंगी, एंट्रीज़ के स्टेप्स हैं। इसके अंदर सिर्फ जनरल बनाना होता है और मेरा ख्याल है बैलेंस शीट इसके अंदर आती है, लेकिन आसान सी होती है। ये मामला तो होगा आपके अदर एसेट बेचे आपने, उसके बाद अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करते हो आप। उसके बाद फिर ये जो एसेट्स के अंदर से जो आपके पास रियलाइजेशन होती है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो और फिर उसके बाद फाइनल पेमेंट करते हो, यानी कि पार्टनर्स को जितना जितना पैसा देना होता है वो सब आप उनको वापस कर देते हो। सही है। अब बात सारी है कि आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है कि अदर एसेट्स 3,60,000 के बेचे गए और 1 सेकंड, और उनकी जो सवाल में कीमत दी हुई थी आपको, वो कीमत दी हुई थी 3,40,000 रुपये। सही है ना। सवाल के अंदर आपको ये चीज़ें कुछ चीज़ें दी हुई होंगी, ये लायबिलिटी दी हुई होगी, कैश दिया हुआ होगा, अदर एसेट्स की वैल्यू दी हुई होगी। सिर्फ काले से जो लिखा हुआ है उनको देखना, और कैपिटल दिया हुआ होगा बंदों का। 3,60,000 के बेचे, 3,40,000 के असल थे, आपको 20,000 रुपये का ये एडिशनल वर्किंग है, एक्स्ट्रा वर्किंग है, रफ वर्क है। 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसको आपने रियलाइजेशन कहा। सबसे पहला स्टेप सेल ऑफ अदर एसेट। कैश आया हमारे पास, अदर एसेट्स चले गए, 3,40,000 के कैश आया, 3,60,000 रुपये। रियलाइजेशन क्रेडिट हो गई 20,000 रुपये। रियलाइजेशन को अब आप यहाँ पे समझें कि ये कैपिटल है, यानी कि जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। यहाँ पे भी देखें आप, ये बढ़ रहा है, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हमारे पास क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सही है। तो ये मामला है इसके अंदर रियलाइजेशन के अंदर कि जब प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगी या होगा, और उसके बाद अगर लॉस होगा, सही है, लॉस के अंदर रियलाइजेशन डेबिट होता है। ये मामला है। ये आपने बेच दिया टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट, उसके बाद आप लायबिलिटी पे ऑफ करते हो। अकाउंट्स पेबल 1 लाख सवाल के अंदर दिया हुआ था आपको, ये दिया हुआ है, लायबिलिटी आपकी 1 लाख रुपये। सही है। और कैश आपने दे दिया 1 लाख रुपये, ये आपका चला गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन करते हो। रियलाइजेशन आपको हुई थी 20,000 रुपये यहाँ पे, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि रियलाइजेशन को आप डेबिट कर दोगे, यानी कि रियलाइजेशन का अकाउंट आपने ख़त्म करना है। अब आपने सिर्फ रियलाइजेशन का अकाउंट हम बनाते हैं आर्जी तौर पर। सही है। आर्जी तौर पर बनाने के बाद लेकिन वो कैपिटल पे डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है पार्टनर्स के दरमियान। तो 20,000 रुपये का रियलाइजेशन डेबिट हो गया, कैपिटल ए क्रेडिट और कैपिटल बी क्रेडिट, यानी कि दोनों के कैपिटल बढ़ गए अब 10,000 रुपये से। और उसके बाद सेटलमेंट ऑफ फाइनल पेमेंट। अब आप देखें यहाँ पे ए का कैपिटल 1,40,000 रुपये दिया हुआ था, बी का कैपिटल 1,60,000 रुपये दिया हुआ था। यहाँ पे इन दोनों को प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपये का, तो इन दोनों के कैपिटल 10,000 रुपये से बढ़ गए। इसका 1,60,000 था, 1,70,000 हो गया, इसका 1,40,000 था, 1,50,000 हो गया। तो कैश आपका 3,20,000 से ख़त्म हो गया। सही है। तो बस यही इसके अंदर पूरा चैप्टर के अंदर यही सीन होता है। अच्छा, फिर अगर ये वाला सवाल आ जाए कि रेशो के हिसाब से करना है, तो जो आप रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो रेशो के हिसाब से करोगे, और रेशो के हिसाब से करना आपको आ गया है। सही है ना। आप यहाँ पे देख लो, कैश है, वही सीन हुआ, रियलाइजेशन आई, फिर हमने लायबिलिटी पे ऑफ की, फिर रियलाइजेशन हमने डिस्ट्रीब्यूट की, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किस हिसाब से की, क्या कहते हैं। अच्छा, पिछले सवाल के अंदर आपने देखा कि रियलाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई रेशो नहीं दिया हुआ था, तो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। सही है। यहाँ पे रेशो दिया हुआ है, रेशो क्या दिया हुआ है आपको, 1:3 के हिसाब से रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट की। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ फाइनल पेमेंट। सेटलमेंट ऑफ फाइनल पेमेंट के अंदर सीन, अच्छा ये शायद मैंने आपको नहीं बताया कि ये तो हो गया ना। सही है ना। जितना कैपिटल उनका बनता है, यानी कि आप यहाँ पे देखो इसका 55 बन रहा था, 3,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो ये इसका 58,000 रुपये हम देंगे इसको। इसी तरीके से बाकियों का मामला भी होता है। सही है। तो आपका ये पार्टनरशिप कौन सा, ये
फॉर लिक्विडेशन, ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। अच्छा, कुछ इसके अंदर एक दो चीज़ें और इसके अंदर आती हैं, वो बात देखनी है आपने। चीज़ ये है कि इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ आती है, वो ये है कि अगर